उस भक्ति में कुछ सोचना नहीं, बस करना है। और ये आपका सौभाग्य है कि उस प्रांगण में बैठ के भक्ति कर रहे हैं जहां आने वाले विश्व के पटल के भगवान ऋषभ देव विराजमान है। विधान करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? आकुलता तो नहीं हो रही? कोई चिंता नहीं करना, थोड़ा जल्दी कल से थोड़ा जल्दी प्रारंभ करेंगे, इतनी बजाएंगे। लेकिन भक्ति करना, आज भक्ति कम कर पाए ना, और भक्ति करके जितना भगवान के सामने भक्ति करेंगे, आवाज आ रही ना, जितना भगवान के सामने भक्ति करेंगे उतना, अपरमित सागर जी कहते 12 बज गई, उतनी कर्मों की 12 बजेगी। हम राम पर चर्चा करते हैं। हमने कहा था प्रवचन आज रहने देते हैं, वो कह रहे नहीं करो। राम का एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, राम का ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत व्यापक व्यक्तित्व था, लेकिन राम को मानने वालों ने उनके व्यक्तित्व को स्वीकारा नहीं। जो राम को, आप लोग राम को मानते कि नहीं मानते हो? पक्का सही में मानते हो? तो एक बार हमारे साथ बोलना, जय श्री राम। आवाज ही नहीं आई। जय श्री राम। अभी थोड़ी और बची है। जय श्री राम। अभी थोड़ी और बची है। जय श्री राम। अब अंदर आई है। आवाज आई ना? भगवान श्री राम मोक्ष कहां से गए? मांगी तुंगी से मोक्ष गए। पता आपको, महाराष्ट्र में गांव, ये जित्तू आए, इनके गांव में अलग से भगवान राम का मंदिर बना है, जैन मंदिर। गुरुजी ने उसके पंचकणक कराए चिचोली में, महाराष्ट्र में। भगवान राम का व्यक्तित्व बहुत व्यापक था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने शायद अपने जीवन में, उस छोटे से जीवन में, सारी परिस्थितियां झेल ली जो लाखों करोड़ों लोगों को झेलनी मिलती होंगी। 1 मिनट के लिए राम का जीवन देखना। जन्म हुआ, जब राम का जन्म हुआ तो अलग ही दृश्य था। जब राम का जन्म हुआ तो अलग ही दृश्य था। दशरथ तो खुश थे ही, सभी लोग खुश थे। पुण्य आत्मा के आने से सभी खुश होते हैं। देखो, आपके भगवान ऋषभ देव यहां आए तो पूरा गांव खुश हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि आज का ये माहौल है, कल का क्या होगा, थोड़ा भैया व्यवस्थाएं बड़ी करी जाए, व्यवस्थाएं और बड़ी की जाए। मैं तो कहता हूं कि मन बनाओ, हर रविवार को ऐसे ही यहां बैठ के विधान करना। पैसा बहुत कमाया है, कभी कर्म भी तो खर्च करो। आप बन जाना फिक्स, हर रविवार को एक नए नए महाराज हर दिन के लिए बना लेना। सुनिए, राम का व्यक्तित्व कितना महान था। जन्म के वक्त जब उनका जन्म हुआ तो वो रोए नहीं थे, वो शांत थे। उनके जन्म से लेकर के निर्वाण की यात्रा में उनके पास हर समय गंभीरता थी। भगवान राम के व्यक्तित्व में जन्म से निर्वाण तक गंभीरता थी। 26 प्रकार की रामायण जो हमने हमारी आंखों के सामने आई है, उनमें से एक की चर्चा करते हैं। पालने में बैठे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई। मां ने उठाया खिलाने के लिए, और खिलाने के उपरांत जैसे ही सबको, चारों को नींद सी आने लगी, वापस उस बड़े से पालने में। दशरथ ने पहले से ही बड़े पालने रखवाए थे, हम अपने बच्चों को शुरू से ही एक साथ रखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। अब जब पालने में लिटाया गया तो लक्ष्मण एकदम से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने, पूरा महल इकट्ठा कर लिया। अब किसी को समझ में नहीं आया क्या हो गया। धीरे से कैकेयी आके कहती है, कैकेयी समझ गई ना? आपने कैकेयी को गलत समझ लिया, कैकेयी ऐसी थी नहीं, राग था। कैकेयी धीरे से कहती है, मैं राम को जन्म से जानती हूं,
कैकेयी धीरे से कहती है, मैं राम को जन्म से जानती हूं, लक्ष्मण को भी जानती हूं, लक्ष्मण क्यों रो रहा है कोई बताएगा? नहीं पता। उन्होंने उठा करके राम के आगे लक्ष्मण को रखा था, वापस राम और राम के पैरों के नीचे लक्ष्मण रख दिया, लक्ष्मण शांत हो गए। बोले भाई के ऊपर कैसे सो सकता हूं? जन्म से लक्ष्मण का राम के प्रति आकर्षण था, जन्म से। और देखो उस जन्म के समय भी राम कितने गंभीर रहे, चंचलता तो की, लेकिन उनकी चंचलता सामान्य लोगों जैसी नहीं थी। उनकी चंचलता में भी गंभीरता थी, उनके विनोद में भी तत्व निर्णय था। फिर बड़े हुए, बाल्यकाल आया तो खेल भी ऐसे खेले जिससे बुद्धि बढ़ती हो, जिससे लोगों को तत्व का निर्णय होता हो। वो राम का व्यक्तित्व था, वो तत्व का निर्णय होता हो। वो राम का व्यक्तित्व था, वो युवराज पद मिला। किसी के ऊपर उन्होंने अनाचार करके आक्रमण नहीं किया। उसी राम की ये भूमि है भारत भी, आज भी भारत देश किसी के ऊपर अनाचार पूर्वक आक्रमण नहीं करता। जो आक्रमण करता है उससे निपटते हैं। ये राम की नीति थी। राम रावण से लड़ने नहीं गए थे, राम सीता लेने गए थे। लेकिन रावण ने झगड़ा किया तो राम ने कहा भैया अब निपटो सूरज। गांधी जी ने क्या कहा आपसे, जब कोई एक गाल में मारे तो दूसरा गाल, फिर इसके बाद गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, तुम समझ लेना। राम ने भी साम नीति अपनाई, जब इतना कारण हुआ शांत रहे, लेकिन जब माना नहीं रावण तो युद्ध हुआ। ये राम का व्यक्तित्व इतना महान, गंभीरता, मर्यादा से, जिम्मेदारी से युक्त। राम का ऐसा व्यक्तित्व जिसमें नैतिकता थी, आध्यात्मिकता थी, व्यवहारिकता भी थी, इन सारे पक्षों को समझे। राम का ऐसा व्यक्तित्व जिनके सात्विकता थी, राम का ऐसा व्यक्तित्व जिनमें धीरज था, व्यवहारशीलता थी, और राम का ऐसा व्यक्तित्व जिसमें विवेक और सहनशीलता थी। ऐसा व्यक्तित्व आप तो बस जय श्री राम बोल के फ्री हो गए। राम को मानते हो अच्छी बात है, राम की मानोगे तो और अच्छी बात है। भगवान श्री राम को, भगवान आदिनाथ को, महावीर स्वामी को मानने वाले मुझे नहीं लगता कि अभक्ष खा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभक्ष खा पाएंगे। फिर गुटखा, रात्रि भोजन, आलू प्याज, होटल, दुबई, सब छूट जाएगा। और गोवा जी तीर्थ क्षेत्र, हमने वहां पंचकर्मा करा के मूर्ति भेजी, यहां वहां किसी को ना देखे, सब चोर चोर मौसेरे भाई। ये राम का व्यक्तित्व था। राम विनोद भी करते थे, सीता से हास परिहास भी करते थे। तो आप लोग जैसा नहीं करते थे कि तलाक की नौबत आ जाए। सोचो आप, राम का व्यक्तित्व, राम ने सीता के हरण के बाद सीता को छोड़ा नहीं। कितने गंभीर थे वो, चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, अयोध्या के राजा थे, छोटे मोटे थोड़ा ना थे। नहीं, पहले न्याय होगा, बाद में बात करेंगे, क्योंकि राम की नीति थी अन्याय को सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है। न्याय करना चाहिए, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी न्याय करना चाहिए। राम की जीवन की, व्यक्तित्व की नीति थी। राम इतने उदार थे कि आप सोच नहीं सकते। गांव के लोग बैठे क्या तुम्हें इनके, भैया सुनना ध्यान से, सबसे कह रहा हूं, आप लोगों से कह रहा हूं, राम इतने उदार थे। आपके घर में बंटवारा हो तो धीरे से अपनी प्रॉपर्टी छुपा लो, बताना नहीं हम क्या कर रखे। राम का उदार मन, सीता हरण के बाद जब विभीषण को मालूम चला कि भैया ने गलत किया है, प्रतिपक्ष में गया विभीषण, कहां, राम के पास। राम ने देखा सामने से विभीषण आ रहे हैं, राम कहते हैं आइए लंकेश। विभीषण कहते भैया भी आ गए क्या भैया? लंकेश क्यों कह रहे हैं? बोले आने वाले काल में लंका के आप ही स्वामी होंगे, आइए। और अपना आधा स्थान दे दिया। बोले आने वाले काल में लंका के आप ही स्वामी होंगे, आइए। और अपना आधा स्थान दे दिया और कहा कि युद्ध को जीतने के बाद लंका आपकी रहेगी। जीतेगा कौन? राम लक्ष्मण। देंगे किसको?
कितनी बड़ी उदारता, सोने की लंका। जब विभीषण अपने निश्चित स्थान पर विश्राम के लिए गए, मंत्री कहते एक गलती आपके पिता ने करी, वही गलती आपने करी। ये होता ही है। बोले पिता का खून बेटे में दिखता ही। क्या गलती करी? बोले वो उन्होंने वर दे दिया तो आप जंगल गए, और एक आपने गलती कर दी, वर दे दिया। अगर रावण ने सीता वापस कर दी तो क्या करोगे? अभी तो दूत भेजा है ना। अगर रावण ने सीता वापस कर दी तो क्या करोगे? राम कहते अयोध्या का राज दे दूंगा। ये राम की उदारता थी, आपके अंदर उदारता ही नहीं। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, ईगो। ईगो है तो तुम रावण हो, और ईगो नहीं है तो तुम राम हो। आप क्या हो? कुछ अंश में रावण हो और कुछ अंश में हो, है ना। अब पूरे अंश में इन तीनों दिनों में राम बनना है। प्रवचन तो कल करूंगा मैं, आज तो विधान की भूमिका है। आनंद आ रहा है आप लोगों को? तो अभी 10 मिनट में विधान समाप्त कराएं कि आधा घंटे में?